वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास सिस्टर। हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रूनो गोस एक्सप्लोरिंग, मतलब ब्रूनो यहाँ पर एक खोज करने जाता है। थीम जो है वो हिस्टोरिकल फिक्शन पर आधारित है, मतलब इतिहास के ऊपर आधारित है। क्विक स्टार्ट दिस पैसेज, ये जो पैसेज है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामाज। यह एक बुक जिसका नाम है द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामा, उससे लिया गया है। इज सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड इन नाजी जर्मनी। यह वर्ल्ड वार सेकंड की घटना है नाजी की जर्मनी में। इट इज़ अबाउट ए 9 ईयर ओल्ड बॉय ब्रूनो। यह एक 9 वर्ष के लड़के की कहानी है जिसका नाम ब्रूनो है। हुज लाइफ चेंज कम्प्लीटली व्हेन हिज फैमिली मूव्स फ्रॉम द सिटी ऑफ बर्लिन टू द कंट्री साइड। जिसका जो जीवन है बिल्कुल चेंज हो जाता है जब उसका जो फैमिली है वह बर्लिन से अपने गांव की ओर चले जाते हैं। ही इज़ टू यंग टू रियलाइज दैट हिज फादर इज़ ए हाई रैंकिंग नाजी ऑफिशियल हु वर्क्स इन द ड्रेडेड ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप फॉर ज्यूज। वह बहुत छोटा है यह महसूस करने में कि उसके जो पापा हैं वो एक हाई उच्च अधिकारी है, नाजी ऑफिसर है। हु वर्क्स इन द ड्रेडेड ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन, जो कि खतरनाक ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो कि यहूदियों के लिए है, उनमें काम करते हैं। द बुक इज़ अबाउट ब्रूनोज फ्रेंडशिप विद ए जूइश बॉय ऑफ हिज ओन बॉय। जो ये स्टोरी है, बुक है, यह ब्रूनो की जो दोस्ती हुई एक यहूदी बॉय से जो कि उसकी उम्र का ही था, हु लिव्स इन द कैंप, जो कि इस कैंप में रहता था, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस गद्यांश में या इस भाग में, ब्रूनो स्टार्ट टू सेटल डाउन इन हिज न्यू होम। ब्रूनो अपने नए घर में रहना शुरू करता है, बट लोनली एंड बोर्ड, लेकिन वो अकेला है, परेशान, बोर होता रहता है। ही डिसाइड टू एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग, वह निश्चित करता है कि उसके आसपास जो चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग है, वो वहाँ पर कुछ खोजता है, एक्सप्लोर करेगा, इंक्लूडिंग द कैंप, और उस कैंप में भी खोजबीन करेगा, वेयर ही हैज़ बिन फॉरबिडन टू गो, जहाँ उसको जाने से मना कर रखा है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नथिंग चेंज फॉर क्वाइट ए वाइल इट आउट विद। कुछ भी चेंज नहीं हुआ था बाहर आने पर। ब्रूनो स्टिल हैड टू पुट आउट विद सिस्टर ग्रेटल, बीइंग लेस देन फ्रेंडली टू हिम वेन एवर शी वॉज इन बैड मूड। जो ब्रूनो है वह अपनी जो सिस्टर है, जिसका नाम ग्रेटल है, उसके साथ बहुत कम फ्रेंडली या दोस्ती रखता है। व्हेन शी वाज इन बैड मूड, जब वो ख़राब मूड में होती है तो ज़्यादा वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहता है। एंड ही स्टिल विश दैट ही कुड गो बैक होम टू बर्लिन, और वो अभी भी ये अच्छा रखता है कि वो वापस बर्लिन चला जाए। ऑल द मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस वर बिगिनिंग टू फेड। यह भी उसकी जो याददाश्त है उस जगह की, वह अब धुंधली होती जा रही है और वहाँ की याद उसको कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने जो बर्लिन जाना चाहता है। द सोल्जर्स स्टिल केम एंड वेंट एवरी डे ऑफ द वीक। जो सोल्जर्स हैं वो अभी भी आते और जाते हैं सप्ताह के प्रत्येक दिन। होल्डिंग मीटिंग्स इन फादर्स ऑफिस, और उसके जो पापा का ऑफिस है वहाँ पर मीटिंग करते हैं। विच वॉज स्टिल आउट ऑफ बाउंड, जो कि एट ऑल टाइम्स एंड नो एक्सेप्शन, और जो इनकी मीटिंग है ये कभी भी हो जाती है और कोई इसका बिना एक्सेप्टेशन के भी, बिना किसी प्रत्याशा के, बिना कोई आशा के भी कभी भी मीटिंग और किसी भी लंबे समय तक ये चल सकती है। द सर्वेंट्स स्टिल केम एंड वॉश थिंग्स। सर्वेंट्स आते हैं और चीज़ों को धोते हैं। एंड स्वेप्ट थिंग्स एंड कुक थिंग्स, सफाई भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं। एंड क्लीन थिंग्स, चीज़ों को साफ भी करते हैं। सर्व थिंग्स, चीज़ों को सर्व भी करते हैं। टुक थिंग्स अवे, और वहाँ से चीज़ें उठाकर भी ले जाते हैं। एंड केप्ट देयर माउथ शट अनलेस दे वर स्पोकन टू। जो सर्वेंट है वो सब काम करते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल अपना मुंह बंद रखते हैं जब तक कि उनको बोलने की नहीं कहा जाए। बट देन थिंग्स चेंज्ड, लेकिन अब चीज़ें जो है वो परिवर्तित हो रही है। फादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर स्टडीज़। उनके पापा ने डिसाइड किया कि अब बच्चों की पढ़ाई वापस से स्टार्ट की जानी चाहिए। आल दो इट सीम्ड रिडिकुलस टू ब्रूनो, जबकि ब्रूनो को यह बिल्कुल बकवास सी बात लगती थी। दैट स्कूल शुड टेक प्लेस व्हेन देयर वर ओनली 2 स्टूडेंट टू टीच, कि क्या कोई स्कूल हो सकता है जब केवल 2 ही बच्चे हों वहाँ पढ़ने के लिए। बोथ मदर एंड फादर एग्रीड दैट ए ट्यूटर शुड कम टू द हाउस। उसके मम्मी पापा दोनों सहमत थे कि ट्यूटर जो है वो घर पर आना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए।
एवरी डे, प्रत्येक दिन, एंड फिल देयर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून विद लेसन, और उनको सवेरे और दोपहर में उनको पढ़ाया जाए। ए फ्यू मॉर्निंग्स लेटर, कुछ मॉर्निंग्स कुछ दिनों के बाद, ए मैन कॉल्ड हेरर लिस्ट रेटल्ड अप द ड्राइव वे ऑन हिज बॉन शेकर। तो एक जो हेरलिस्ट नाम का जो व्यक्ति था वह खड़खड़ करता हुआ, जो उसकी साइकिल थी, बॉन शेकर मतलब बिना रबड़ की जो साइकिल थी, उसकी आवाज़ खड़खड़ करता हुआ वहाँ आया। एंड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल अगेन, और उनका स्कूल यहाँ पर शुरू हो गया। हेरलिस्ट वॉज ए मिस्ट्री टू ब्रूनो, हेरलिस्ट जो था वह ब्रूनो के लिए एक मिस्ट्री था, रहस्य था। Although he was friendly enough most of the time, यद्यपि वह अधिकतर समय उसके साथ फ्रेंडली था, मित्रवत रहता था। Never raising his hand to him like his old teacher in Berlin had done, और वह उनके सामने कभी भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता था, जैसे कि जहाँ पहले वो बर्लिन में पढ़ता था वहाँ हाथ हैंड रेस करता था, वैसे यहाँ नहीं करता था। Something in his eyes made Bruno feel, कुछ उसकी आंखों में था जिससे ब्रूनो को फील होता था। देयर वॉज एंगर इनसाइड हिम, कि उसके अंदर कोई गुस्सा है। जस्ट वेटिंग टू गेट आउट, और वह इंतजार कर रहा है कि वो गुस्सा कब बाहर निकले। जो उनका टीचर है उनको ऐसा लगता था ब्रूनो को कि उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हेरल्ड लिस्ट वाज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो उनके टीचर थे उन्हें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पसंद थी। बट ब्रूनो प्रेफर्ड रीडिंग एंड आर्ट, लेकिन ब्रूनो को पढ़ना और आर्ट कला पसंद थी। Those things are useless to you, insisted the teacher. टीचर कहते थे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। A sound understanding of the social science is far more important in this day and age. जो आज के समय में सामाजिक विज्ञान में जो चीज़ें हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आरंट बुक इम्पोर्टेंट, आस्क्ड ब्रूनो। ब्रूनो ने कहा क्या बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आसपास जो माहौल है उसको जानना ज़रूरी है। उनके टीचर ने जोर दिया। ब्रूनो ने कहा क्या बुक इम्पोर्टेंट नहीं है। बुक्स अबाउट थिंग्स दैट मैटर इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। बुक्स वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके बारे में है। एक्सप्लेन हेरल्डिस्ट, बट नॉट स्टोरी बुक्स, लेकिन ये स्टोरी बुक्स नहीं है। नॉट बुक्स अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपन, नॉट बुक्स अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपन। कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें जो हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हाउ मच डू यू नो ऑफ योर हिस्ट्री एनी वे, यंग मैन, तो तुम इस तरीके से अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कैसे जानोगे। यहाँ पर जो उनके टीचर है वो कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है और जो हमारे साथ हो रहा है उसकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम स्टोरी बुक पढ़ते हो तो इससे तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। वेल आई नो आई वॉज बोर्न ऑन अप्रैल द 15th 1934, सेड ब्रूनो। ब्रूनो ने कहा कि नहीं मैं तो जानता हूँ, मेरा जन्म हुआ था 4 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, और 1934 को मेरा जन्म हुआ था। नोट योर ओन पर्सनल स्टोरी, नहीं मैं तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत रूप से इतिहास जानने की नहीं कह रहा हूँ। इंटरप्रेट हेरल्डिस्ट, उनके जो टीचर थे उन्होंने उसको रोका। आई मीन द हिस्ट्री ऑफ हु यू आर, हिस्ट्री यह है कि तुम कौन हो। वेयर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। योर फैमिलीज हेरिटेज, तुम्हारी फैमिली का हेरिटेज कहाँ है। द फादरलैंड, या तुम्हारे पापा कहाँ के हैं। ये स्टोरी तुम्हें जाननी चाहिए। ये उनके जो टीचर हैं उन्होंने इस बात पर उस पर जोर दिया। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।